तो यार लाइफ के अंदर कई बार एक ऐसी कहानी मिल जाती है जो पूरी लाइफ के लिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो आज की जो कहानी है वो भी इसी के ऊपर आधारित है कि कैसी एक कहानी हमें 3 या 4 लाइफ के बिगेस्ट लेसन देके जाती है। तो एक बार एक छोटी सी लड़की एक मेडिकल शॉप पे जाती है और अपने साथ अपना एक पिगी बैग लेके जाती है जिसको हम गुल्लक भी बोलते हैं, और वहां पे जाके वो मेडिकल शॉप के जो काउंटर होता है वहां पे रख देती है और जाके ये बोलती है कि मुझे एक चमत्कार दे दीजिए। इतना सुनते ही जो केमिस्ट शॉप के जो ओनर थे वो देखने लग पड़ते हैं और ये कहते हैं कि बेटा आपको क्या चाहिए। लड़की फिर से बोलती है कि सर मुझे एक चमत्कार चाहिए, मुझे चमत्कार दे दीजिए। जैसे ही लड़की बार बार कहती है कि मुझे चमत्कार चाहिए, तो इतना सुनने के बाद जितने भी कस्टमर वहां पे खड़े थे वो सभी लड़की की तरफ देखने लग पड़ते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की है और चमत्कार मांग रही है, पता नहीं क्या बात है। तब एक व्यक्ति भीड़ में से निकल के बाहर आता है और आके लड़की को पूछता है कि बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए। लड़की इतनी बात सुनते ही अपना पिगी बैग जमीन पे पटक देती है, उसे तोड़ देती है और तोड़ने के बाद उसमें से जितने भी पैसे निकले उसे गिनना शुरू कर देती है। गिनने के बाद मेडिकल शॉप के ओनर को बोलती है कि मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं और अब आप मुझे चमत्कार दे दीजिए। इतना सुनते ही सभी लोग देखने लग पड़ते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी मजबूरी होगी या क्या कारण है जिस वजह से ये लड़की यहाँ पे आई है और चमत्कार मांग रही है सबसे। तब वो व्यक्ति जो भीड़ में से बाहर आता है वो लड़की से फिर से पूछता है कि बेटा क्या बात है। तो लड़की बताती है कि कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई के सिर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। तब मेरे पापा उसको एक हॉस्पिटल के अंदर लेके गए थे। अब काफी दिन हो चुके हैं, मेरा भाई वापस नहीं आया है। और कल रात को मैंने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था, तो पापा ये कह रहे थे कि हमारे पास जितने भी पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, अब कोई चमत्कार ही हमारे बच्चे को वापस लेके आ सकता है। लड़की आगे कहती है कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने मन ही मन में ये कहा कि जब पापा के पास पैसे खत्म हो चुके हैं तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा पिगी बैग है, मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मैं जाके बाजार के अंदर दूंगी, मेडिकल शॉप पे दूंगी और मैं एक चमत्कार लेके आऊंगी जिससे मैं अपने भाई को बचा लूंगी। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की तो सभी लोगों को समझ में आ चुका था और कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी थे ये बात सुन के कि एक छोटी सी बच्ची कितना संघर्ष कर रही है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए। परंतु जो व्यक्ति भीड़ के अंदर से निकल के बाहर आया था, जो ये सारी बात सुन रहा था, उसने लड़की के हाथ से पैसे लिए और बोला कि अरे चमत्कार इतने का ही तो आता है, 19 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, चमत्कार इतने का ही आएगा। और इतनी बात सुनते ही वो लड़की को बोलता है कि आप मुझे लेके चलो, मुझे आपके पापा से मिलना है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लड़की का भाई घर पे आ चुका है, सभी बहुत ज्यादा खुश हैं और सभी बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। तब जो लड़की की मदर थी, जो उसकी मम्मा थी, वो अपने पति से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, किस तरह से चमत्कार हुआ, क्या कुछ हुआ, जब हमारे पास पैसे भी नहीं थे तब ये लड़के की जान कैसे बच पाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तब लड़की का पिता अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि जो हमारी लड़की है इसी ने चमत्कार किया है, यही चमत्कार लेके बाजार से आई थी। व्यक्ति अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि वो व्यक्ति जो भीड़ में से निकल के आया था और जिसने लड़की से सारी बात पूछी थी वो एक न्यूरो सर्जन था और देश का सबसे जाना माना न्यूरो सर्जन था, जिसने हमारे बच्चे का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया था और जितना भी खर्चा आया वो सारा का सारा उसने व्यय किया और जिस वजह से हमारे बच्चे की जिंदगी बच पाई और आज वो हम सबके बीच में है और हमारी पूरी की पूरी फैमिली कंप्लीट है। तो दोस्तों ये कहानी हमें लाइफ के कुछ ऐसे लेसन दे जाती है जिसे शायद हम पूरी जिंदगी ना भूल पाए, और वो लेसन्स हैं, पहली तो ये कि हमें भी उस लड़की की तरह जिद अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर रखनी चाहिए, कभी भी नहीं हार माननी चाहिए। अगर कुछ भी है, कुछ भी करना चाहती हैं आप अपनी लाइफ के अंदर, तो हमेशा करते रहिए, डटे रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी चीज ये कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स का सर्कल, आपके आसपास का सर्कल चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, परंतु एट द एंड आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगी। इसीलिए बात बात पे घर पे कभी भी झगड़ा ना करें, अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट दें, क्योंकि एट द एंड फैमिली ही काम आती है। तीसरी चीज ये, आप चाहे जिसको मर्जी मानते हैं, जिस पे आपका मर्जी विश्वास है, अगर आप विश्वास किसी पे करते हैं तो पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि जब आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं तभी चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। और एक मेन बात ये बोली जाती है कि हर मोड़ पे इंसान की नहीं चलती, हर मोड़ पे इंसान की नहीं चलती, जब उसकी चलती है तब किसी की नहीं चलती।